एक सवाल आया कि सबसे ज़्यादा शहवत नीचे के हिस्से में आती है या गर्दन के हिस्से में। ये दोनों हिस्से ही सबसे ज़्यादा शहवत से भरे होते हैं, लेकिन कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा शहवत से भरा होता है और कौन सा हिस्सा इनमें से सबसे जल्दी शहवत से भर जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सबा खान, आप सभी की होस्ट। आप सभी को अपने पेज सबा खान ब्यूटी टिप्स पर खुशामदीद करती हूँ। जो भी मेरे व्यूवर्स मेरे पेज पर नए हैं वो मेरे पेज को फॉलो कर ले ताकि वक्त पर आपको मेरी वीडियो मिलती रहे और आप उससे इन्फॉर्मेशन लेते रहें। मैं बात कर रही थी, जो मेरे पास सवाल आया कमेंट्स में कि किस हिस्से में सबसे ज़्यादा शहवत आता है और शहवत क्यों आता है, किस वजह से, अगर जिस हिस्से में शहवत आता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा होता है जिसमें शहवत आता है और कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जिसमें जल्दी शहवत आता है। तो सबसे पहले देखिए, शहवत तो दोनों ही जगह बराबर होती है, लेकिन दोनों में से कोई एक जगह ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा शहवत होता है और जिसमें उससे थोड़ा कम शहवत होता है। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा शहवत होता है उसकी तरफ बढ़ने से पहले कम शहवत से होकर ही गुजरना पड़ता है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको गर्दन में सबसे ज़्यादा शहवत होता है और दूसरा के शर्मगाह में सबसे ज़्यादा शहवत होता है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे शहवत भरमार होती है। ऐसा इसलिए होता है, पहले मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों ऐसा होता है। क्योंकि गर्दन का हिस्सा वो हिस्सा होता है जो सारी नसें, सारे जो नसों से रिलेटेड हमारी बॉडी है, वो पूरी जो ब्लड फ्लो हो रही है वो सारी चीज़ें वही गर्दन से ही जुड़ी है। आपने देखा होगा कि हमारी गर्दन इकलौता हिस्सा है जो कि सर के और बॉडी के दोनों पार्ट को एक करता है, वो है गर्दन का हिस्सा। उसी हिस्से की वजह से वो दोनों हिस्सा जुड़े हुए हैं आपस में। तो जो सारे माइंड से नसें जुड़ी हुई हैं, सारे ब्लड फ्लो होते हैं, वो सारा गर्दन की वजह से ही जुड़े हुए हैं और वहीं से ही ऊपर जाते हैं, ब्लड फ्लो होता है और वहीं से वो पूरी जगह दौड़ता है ब्लड। तो इसलिए वो हिस्सा सबसे ज़्यादा खास होता है क्योंकि वो जगह से सारी नसें गुजरती हैं, सारे ब्लड फ्लो भी होता है, इसलिए वो हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा कि शर्मगाह का हिस्सा, उस हिस्से में इसलिए ज़्यादा शहवत होता है क्योंकि वो सारे नसों, यानी सारे जो नर्वस सिस्टम है, वो सारी नसें आकर आपस में जुड़ती हैं उस जगह पे। कई हज़ार से ज़्यादा, यानी कि 8,000 से भी ज़्यादा, आई थिंक 8,000 से भी ज़्यादा नसें जो हैं वो आकर वहाँ पे मिलती हैं। वहाँ पे पूरी जो बॉडी की नसें हैं, ब्लड फ्लो है, वो पूरा आकर वहाँ पे जॉइंट होता है, उस एक हिस्से के पीछे से टच होता है। यानी कि क्लिट का जो हिस्सा होता है या नफ्स का हिस्सा होता है, वहाँ पे उस जगह पे पीछे के साइड में वो पूरी नर्वस सिस्टम वहाँ से जुड़ी होती है, वो काम करती है। जब आपके माइंड को पता चलता है कि ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी आपकी शहवत बढ़ रही है, तो वो ब्लड फ्लो तेज़ी से करने लगता है और उस हिस्से में सबसे ज़्यादा होने लग जाता है जहाँ पे आपको शहवत हो रहा है। और सारी चीज़ें एक साथ होने की वजह से वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सारे नर्वस सिस्टम सारे एक साथ जुड़े होते हैं, उस हिस्से के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शहवत का एहसास होता है। तो दोनों ही हिस्से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और दोनों में से अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन सा हिस्सा बेटर है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वो है गर्दन का हिस्सा, क्योंकि जो हमारी शुरुआत होती है वो उसी हिस्से से होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट हिस्से में जाते हैं, लेकिन जो शुरुआत होती है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको भूलना मतलब आपको बहुत ज़्यादा शहवत नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम बिस्तरी करने के लिए गर्दन का हिस्सा सबसे बेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा जो शहवत होती है वो वहाँ पे होती है। शहवत शुरू जो होती है वो गर्दन के हिस्से पर होती है, लेकिन जो ख़त्म होती है वो शर्मगाह के हिस्से पर जाके ख़त्म होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनको जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट्स में इसी तरह अपने सवाल पूछते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने सबा खान को दे इजाज़त। खुदा हाफिज।